अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों मेरे इस चैनल पंख में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। दोस्तों आज के वीडियो को बनाने की वजह, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, कि यूट्यूब्स में एक्स मुस्लिम्स की भरमार है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम आपको दिख जाएंगे, जिसमें ये फलाना एक्स मुस्लिम, ढिकाना एक्स मुस्लिम, और ये अपने चैनलों में आते हैं, लाइव आते हैं, चेहरा छुपाकर आते हैं और कुरान मजीद की आयतें पेश करेंगे और हदीसें पढ़ेंगे और अरबिक में कुछ बातें करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सारी चीज़ें करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं और साबित करते हैं और हैं मुसलमान। और वो कहते हैं कि हम पहले मुसलमान थे और अब जो है ना हम इस्लाम से बाहर और अलग दुनिया में हैं, या तो बताते नहीं कि क्या हैं, या ये बोल देते हैं कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, या हम तो पाकिस्तानी, या हम तो कोई भी देश के रहने वाले हैं और हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं। जब मैंने यूट्यूब में इन चैनलों को देखा और उनमें कुछ वीडियोस भी देखे और उनमें मैंने ये झांकने की कोशिश की कि आखिर उनका मकसद क्या है और वो लोग कौन हैं। तो आज मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये 5 मिनट का या 7 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ और उन्हीं लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग ठीक है आते हैं और यूट्यूब में बता रहे हैं कि हम मुसलमान थे और हम अब जो है ना फ़लाँ मज़हब में हो गए हैं, या फ़लाँ देश के रहने वाले हैं, या जो भी चीज़ें आप कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस्लाम समझ नहीं आया, या आप लोगों ने जिस फ़िरके से इस्लाम को समझा, शायद उस फ़िरके ने सही तरीके से आपको इस्लाम नहीं सिखाया, या आपने जिन मौलवियों से इस्लाम को सीखा था या मौलवियों को देखते हुए इस्लाम के ऊपर चल रहे थे, उन मौलवियों की इस्लामी तालीम आपको समझ नहीं आई, या उन्होंने गलत तरीके से बताया, जिसकी वजह से आप लोगों ने उन तालीमात का मुआजना करके फिर इस्लाम को छोड़ दिए हैं। और अक्सर वीडियोज़ में मैंने ये देखा है कि कोई क्या बोलते बोलता है कि मैं बरेलवी फ़िरके में था, कोई बोलता है मैं तबलीगी फ़िरके में था, कोई बोलता है मैं देवबंदी फ़िरके में था, कोई बोलता है कि मैं अहले हदीस में था, कोई बोलता है मैं अहले कुरान में था, कोई बोलता है कि मैं जमाती इस्लामी में था। इस तरह से बहुत सारे फ़िरके का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे फ़िरके में हमें ये बताई जाती थी, जिसकी वजह से जब हमें इसकी सच्चाई पता चली तो हमने इस्लाम को छोड़ दिया। कोई बोलता है कि हमारी किताबों में ये बात बताई गई थी और हमारे मौलवी हमें ये पढ़ाते थे, जब हमें बाद में इसकी हकीकत पता चली तो हमने इसको छोड़ दिया। तो गोया कि फ़िरकों से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग इस बात को बताते हैं। तो भाइयों, ठीक है, आपने इस्लाम को छोड़ दिया है और किसी दूसरे मज़हब में आप चल रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बात गारंटी है, हाँ 100% मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि आपने कुरान की असल तालीम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है, या कुरान की असल तालीम आपको किसी ने नहीं बताया है, या किसी ने नहीं पढ़ाया है, या आप खुद भी कुरान को कभी पढ़े ही नहीं हैं, और ना हदीस में सिहाए सित्ता की हदीसों को आपने पढ़ी है। क्योंकि अक्सर फ़िरके में ये कहा जाता है कि कुरान को समझोगे तो तुम जो है ना तुम्हारी ये हो जाएगी और तुम जो है ना मुनाफिक बन जाओगे। कोई कहता है कि तुम अगर हदीसों को पढ़ोगे तो ये हो जाओगे। इसलिए सारे फ़िरके के लोग अपनी अपनी तालीम, अपनी अपनी बातों को, अपने अपने उलमा अपनी अपनी बातों को बता के लोगों को इस्लाम सिखाते हैं, लेकिन कुरान और हदीस की सही तालीम आप लोगों को नहीं मिली है। तो मैं आप लोगों से ये बात कहने आया हूँ कि अगर आप लोग कहते हैं कि हमने इस वजह से इस्लाम छोड़ा है, तो आइए मेरे चैनल पे डिबेट करते हैं, आइए मेरे चैनल पे थोड़ी सी बातें करते हैं, आराम से बातें करते हैं। आप लोग अपने बातें बताइए कि हमने किस वजह से जो है इस्लाम को छोड़ा है, और हम आपको बताएंगे कि इस्लाम की असल तालीम क्या है। मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे मुसलमान एक हो जाएं।
اور ایک ہو کر اسلام کی وہ تعلیم پیش دنیا کے سامنے کریں جو امن کی تعلیم ہے، جو شانتی کی تعلیم ہے۔ جہاد، تلوار اور ایک دوسرے کو کافر کہنا، کسی کو منافق کر کے اس کا قتل کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے مل کر آگے بڑھنا سکھاتا ہے، کوئی کٹرتا نہیں ہے اس میں۔ اور اگر آپ کٹر ہیں تو آپ یقین مانیے کہ آپ کسی نہ کسی فرقے کے غلام ہیں، قرآن کے غلام نہیں ہیں یا حدیثوں کے غلام نہیں ہیں۔ تو یہ تو پکی بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک کٹر ہندوستانی ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنے بھی فرقے ہیں وہ اسلامی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، جس سے ہمارے دیش کا ماحول صحیح ہو۔ ہمارے دیش میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جنہوں نے ہمیں آزادی دلائی ہے، ان کا سپنا تھا کہ یہ سب لوگ جو ہے نا مل جل کر رہیں۔ اور اگر ہم آج اپنی کسی علماء کی غلط تعلیم کی وجہ سے، کسی علماء کے دوارا لکھی گئی کسی کتاب کی کسی غلط تعلیم کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کٹر بناتے ہیں، تو ہم اپنے دیش کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں جو سعید روحیں ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پریم سے رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، وہ لوگ میرے اس ابھیان میں میرے ساتھ آئیں۔ ہم ان لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں جو فرقے وارانہ کٹرتا میں پڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن ہوئے بڑے ہیں اور دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت سارے مسلمان ہیں جو اس تہیہ کو لے کر چل پڑے ہیں کہ، اور یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جو ہے گمراہ ہو کر اسلام کی غلط تعلیم اور اسلام کی تعلیم کو غلط طریقے سے سمجھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آئیے ہم مل کر ایسے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں پیار اور محبت سے، اور ان کو ایک بار پھر اسلام کے صحیح اسلام پر چلتے ہوئے اپنے دیش میں ایک فضا ایسے بنانے میں مدد کرواتے ہیں جس سے اسلام کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، قرآن کا نام اس لیے ہو کہ یہ سبھی تعلیمات دنیا میں ایک شانتی، ایک پیس، ایک جو ہے نا امن کا پیغام دیتے ہوئے دکھیں۔ چلیے ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے اس ابھیان میں میرا ساتھ دیں گے، اور ہم آگے ان جو ایکس مسلمز کہتے ہوئے جو ویڈیوز بناتے ہیں ان میں سے کچھ باتوں کو لے کر ہم ویڈیو بنائیں گے اور ان کو جواب دیں گے، اور آپ لوگ بھی اس میں آنا چاہیں تو آگے جڑ سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تشہیر ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ جے ہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔